नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैजिक पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 26 नवंबर को आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट SSC CHSL 2018 का कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आपको पता होगा कि SR रीजन का भी टाइपिंग नहीं हुआ है, 3 दिसंबर को उनका भी टाइपिंग होगा। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में ये डाउट है, वो ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सर कट ऑफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा टाइपिंग ऑनलाइन इस बार हुआ, इससे कट ऑफ में क्या चेंजेस आएगा, कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। तो आज का वीडियो स्पेशली हमारा इसी पॉइंट पे है कि SSC CHSL 2018 में जो आपका ऑनलाइन टाइपिंग हुआ है उसकी वजह से आपकी कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। तो इस पे हम लोग बात करेंगे, वन बाय वन सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा और यहाँ पे जो भी बातें मैं करूंगा वो फैक्ट्स के हिसाब से करूंगा। ठीक है, यहाँ पे इधर उधर की बातें नहीं करने वाला हूँ। जो भी बताऊंगा आपको वो फैक्ट्स के हिसाब से बताऊंगा और उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला आप लोगों के लिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जब SSC ने बोला था कि हम पैन इंडिया बेसिस पे टाइपिंग कराएंगे और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो ऑनलाइन मोड में होगा। मतलब अब आपका हार्ड कॉपी से टाइपिंग नहीं होगा, आपको स्क्रीन पे ही कंटेंट दिखेगा और उसको ही टाइप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि देख लेना इस बार आपकी जो कट ऑफ है उसमें बहुत ही बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा और कट ऑफ आपकी कम जाएगी। उस समय ढेर सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप ये गलत बात बोल रहे हो, ऑनलाइन टाइपिंग तो ईजी होता है और सारे स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन मैंने बोला था कि ऐसा नहीं होगा, आपकी जो कट ऑफ है उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी होगी और कमी देखने को भी मिलेगी। और ऐसा मैंने हवा हवा में नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी SSC कोई नया चेंज लेके आती है तो स्टूडेंट को पहली बार में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चाहे आप निबंध और लेटर का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जब SSC ने CHSL में पहले आपका निबंध और लेटर नहीं आता था, लेकिन जब पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया निबंध और लेटर को तो उसमें पहली बार ढेर सारे स्टूडेंट जो थे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे इसी वजह से। पहले आपका ये चीज़ नहीं होती थी। इसके अलावा आप UFM को देख सकते हैं। UFM में वो अलग बात है कि आपको छूट दे दी गई, लेकिन कई ढेर सारे स्टूडेंट जो थे वो उसमें डिस्क्वालीफाई हुए। तो SSC ने जब ऑनलाइन बेसिस पे आपका टाइपिंग कराने का डिसीजन लिया तो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, वहाँ पे सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो पता है कि अगर ऑनलाइन भी SSC टाइपिंग कराएगा तो उसमें कोई ना कोई चेंज वो करेगा, आपको सिंपल चीज़ें नहीं देने वाला। और वाकई में ऐसा देखने में भी पाया गया। जब आपने 26 नवंबर को टाइपिंग दिया था तो वहाँ पे आपको जैसा कि पैटर्न वहाँ पे आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या था, आपको जो कंटेंट दिया गया उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और आपको मैटर स्क्रॉल करना पड़ रहा था। जैसे कि आपने ये पहला पैसेज टाइप कर दिया तो दूसरे पैसेज पे जाने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा था, तब आपका दूसरा पैसेज आ रहा था। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि आपको जहां पे आपने छोड़ा है जिस लाइन पे, उस लाइन पे फोकस करना है आपको, और ये चीज आपको 3 बार फेस करनी है। तो सोचो, अगर इनडायरेक्टली आप सोचो दिमाग लगा के कि स्टूडेंट का 2 मिनट तो इसी चीज में फोकस करने में चला गया कि ये लाइन हमने यहाँ पे छोड़ी थी, फिर ये टाइप करना और उसके बाद ये लाइन। तो एक्चुअल में आपको टाइम 8 मिनट का ही मिला और उसमें आपको टाइपिंग करना था। अब मेरा गणित तो यही कहता है कि 2 मिनट मिनिमम से मिनिमम आपके 2 मिनट इस चीज में चले गए होंगे, क्योंकि ये लाइन आपको पूरी बहुत अच्छे तरीके से देखनी है। उसके बाद क्योंकि ये लाइन अगर मिस हो गई तब तो आप डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आए, उसको आपने टाइप किया, उसके बाद इस लाइन को आपने बहुत ही पैनी निगाह से देखा, तो कहीं ना कहीं अगर 2 मिनट भी ना माने जाए तो 1 मिनट तो यार लगा ही होगा। और उसके बाद एक्चुअल आपको टाइम 8 से 9 मिनट मिला। और उसमें भी क्या था कि कंटेंट तो आपका सिंपल था और कई जगह स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कीबोर्ड्स में दिक्कत है या कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो इन सब वजह की वजह से ये सारे कारण हो सकते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई होंगे वो आप देख लेना, वो लगभग उतने ही होंगे जितने SSC को चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी आप देख लो जो पोस्ट है टोटल वो 6000 समथिंग है, तो 12000 स्टूडेंट को इन्हें क्वालिफाई कराना है। तो जो स्टूडेंट डिसक्वालीफाई होंगे वो भी बहुत ही बड़ी संख्या में होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है।
और एक्चुअल में प्रॉब्लम तो ये चीज है कि आपको जो स्क्रोलिंग करना पड़ रहा था उसकी वजह से आपका टाइपिंग जो है, जिसकी स्पीड अगर मान लेते हैं एग्जैक्ट 35 की है, तो वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इसको वही क्वालिफाई कर पाएगा जिसकी स्पीड 50 की होगी। मैटर तो आपका सिंपल था, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो यही प्रॉब्लम थी। और इसी रीजन की वजह से मैं आपको बोल रहा था कि वो सारे स्टूडेंट जिनके पास 1 नंबर का वेटेज है, 2 नंबर का वेटेज है, 3 नंबर का वेटेज है, उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। वो लोग मन लगा के टाइपिंग करें। और यहाँ पे अगर आपके पास मान लेते हैं 2 नंबर का मार्जिन है, 3 नंबर का मार्जिन है, और आपने टाइपिंग, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर देते हैं, तो फिर आपके सिलेक्शन होने के चांस हैं, बिल्कुल चांस है। अगर मान लेते हैं जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा, जिसके पास 40 नंबर का मार्जिन है और उसने टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसके 40 नंबर की मार्जिन का कोई मतलब नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपके पास 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का वेटेज है, तो कहीं ना कहीं आपके पास पूरा चांस है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ से बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ आपको कि इस बार आप देख लेना कि कट ऑफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आएगा। और वो सारे स्टूडेंट जिनके पास बहुत ही कम नंबर का वेटेज है, उनके पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक डाउट और बच्चों के दिमाग में आ रहा था कि हमने सर 1746 वर्ड टाइप किए, या किसी ने 1748 टाइप किए, या किसी ने 1740 टाइप किए, तो क्या वो क्वालिफाई होगा? बिल्कुल आप क्वालिफाई होंगे अगर आपने मैटर एक्यूरेसी के साथ किया है। तो जो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 10 आपके की स्ट्रोक छूट गए, तो जो आपको रिलैक्सेशन मिलती है उसके अगर इक्वल ये चीज है, तो आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाएंगे। ये आपका एरर में काउंट हो जाएगा। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से सिर्फ मोटा मोटी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार आप देख लेना जो आपकी कट ऑफ है उसमें बहुत ही बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। और इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। ऑलरेडी आपकी 2017 से कट ऑफ कम है, लेकिन जो फाइनल आपकी कट ऑफ जाएगी वो भी कम जाएगी, क्योंकि उसमें ये जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही स्क्रोलिंग वाली प्रॉब्लम हुई है। और इसमें मानो या ना मानो आप, टाइम तो जाता है और टाइम लगा होगा आपको। आप एग्री भले ही ना उससे करें, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं उस चीज को समझ सकता हूं आपकी कि इसमें प्रॉब्लम हुई होगी। तो आप देख लेना इस बार आपकी कट ऑफ कम जाएगी, और कितनी कम जाएगी उस पर हमारी अगली वीडियो आएगी। यहाँ पे आज का जो मैंने वीडियो बनाया उसे बनाने के पीछे रीजन सिर्फ इतना था ताकि मैं बता सकूं आपको कि कट ऑफ आपकी बढ़ेगी या घटेगी। तो वो सारे स्टूडेंट जिनके पास 2 नंबर का वेटेज है, 3 नंबर का वेटेज है, 4 नंबर का वेटेज है, और अगर उन्होंने टाइपिंग बेहतर तरीके से किया है, अच्छी स्पीड के साथ किया है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ किया है, तो 100% आपके पास चांस है कि आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। और आप लिख के रख लीजिए, इस बार आपकी कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होगी। कट ऑफ कितनी जाएगी उस पर हमारा अगला वीडियो आएगा, डिटेल में वहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ आपकी सेफ रहेगी, और इतने नंबर अगर आपके हैं तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। तो वो वीडियो बहुत जल्द आएगा। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।